हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं ये लाया हूँ आपका जीके का मॉक टेस्ट। और अभी तक मैंने जितने भी आपको टॉपिक वाइज जीके की क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फटाफट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कोंकण तट। क्या होगा? कोंकण तट। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डीपली ले जाऊं तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग जो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट का विस्तार गुजरात से गोवा तक है और इसके दक्षिण में केंद्रा तट एवं मलबार तट स्थित है। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील जो है जगह है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है वह प्रोग्राम अगला प्रश्न है वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ताकि आपकी जो मानसिक अभिज्ञता होती है वो पता चल सके। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और ये टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। इनमें से आपके जितने भी सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ह्यूमन कोड। क्या होगा? ह्यूमन कोड वह कोड होता है जिसे व्यक्ति पढ़ सकता है। प्रोग्राम कोड प्रोग्राम की भाषा होती है। सोर्स कोड की बात करें अगर तो प्रोग्राम कोड जो है कैप्चा कोड भी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। मेरी वॉइस में थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा गले में खराश हो रखी है, जल्दी ठीक हो जाएगी आई होप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? तो समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2019 की उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कह सकते हैं। यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो वह किया था साबरमती आश्रम से। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। अगर मैं साबरमती आता है तो यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1919 में हुई थी, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तब इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है आपका। अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु थे? तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरु हरगोबिंद सिंह। क्या होगा? गुरु, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। भारत के समुद्री मार्गों की खोज किसने की? ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 बार करवा चुका हूँ और ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को पता रहता है क्योंकि वास्को डी गामा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो कहाँ खोली गई थी? चार ऑप्शन आपके दिए, आपको सही ऑप्शन फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। वो है सूरत। क्या है? सूरत। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको प्रश्न और उत्तर पढ़ाता था उस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपके लिए 17 जो है 17 चैप्टर डाल रखे हैं हिस्ट्री के, और जिनमें कम से कम नहीं तो 450 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका। बेगम हजरत महल सन 1857 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सन 1857 है ये सन बहुत ज़रूरी है। इस सन में जितनी भी क्रांति हुई हैं महल से करती थी। अगर मैं इनके महल की बात करूं तो इनका महल जो है वो आपका केशर बाग जहां रेसिडेंसी है वहीं पे इनका महल आज भी है। अगला प्रश्न है आपका। गांधी जी के द्वारा क्रियावंती प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है? चार ऑप्शन आपके दिए हुए, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो वो था चंपारण। क्या था? चंपारण इनका प्रथम आंदोलन था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है। गीत गोविंद किसकी कृति है?
मैं जी क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ। जो आपके मैं मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ वो सारे यूपीएसआई और उसके अलावा पेट एग्ज़ाम आने वाला और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊँगा आपको। तो गीत गोविंद किसकी रचना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। मैं आपको बता देता हूँ जयदेव। और ये क्वेश्चन मैं आपका कम से कम 3 से 4 बार करवा चुका हूँ और ये आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। और उसके अलावा यह आपका जो है लेखपाल की भर्ती में भी पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह कब हुआ था, वो हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था, 1674 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में बनारस के पंडित श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से लोहा लिया था, इसीलिए इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। आपको सही उत्तर बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं जरूर कि आपके कितने। टुंड्रा क्या है ये आपको बताना है। तो टुंड्रा है आपका शीत मरुस्थल। क्या है, शीत मरुस्थल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 से 3 बार आपका आ चुका है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न है। आप लोग अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो नोट डाउन कहीं ना कहीं कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलेंगे। अगर मिलते भी हैं तो मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा, क्योंकि जो भी मैं आपके वीडियो लाता हूँ वो या तो यूपीएसआई की जो अनसॉल्व पेपर होता है उससे लाता हूँ, या तो फिर आपका जो लेखपाल या फिर जो एसएससी जीडी के पेपर हो चुके हैं बैक डेट के, मैं उनसे ये क्वेश्चन सारे छांट के लाता हूँ आपके लिए स्पेशल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि लाइक करने से मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहले इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपको। तो 14 का जो है वो होगा क्षोभ मंडल। क्या होगा, सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख का पठार। कौन सा है, लद्दाख का पठार, सॉरी लद्दाख का पठार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। किस लिए ये ऐसा पूछा है, तो वो प्रायद्वीपी की वजह से भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले त्रयंबक पर्वत से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में प्रवरा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा आदि बहुत प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर याद रखें। 1465 कितनी है, 1465 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो वह संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है मातृ पूजा होती थी, यानी माँ की पूजा होती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जैन मंदिर है तो ये सीधी सी बात है जैनियों द्वारा बनाया गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन जो हमें याद नहीं होते हम उनको अपने कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। अगर हम कॉमन सेंस यूज करते हैं कभी, जैसे कि क्वेश्चन को डीपली पढ़ना, कायदे से पढ़ना, और उसी में उसका उत्तर छिपा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पनमा नहर किन 2 सागरों महासागरों को जोड़ती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। ये जोड़ती है आपकी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसी के लिए लेके बैठे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि इससे पहले जो मैंने 17 पार्ट अपलोड कर रखे हैं वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है।
4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका तूतीकोरिन। क्या होगा? तूतीकोरिन पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। यह पूर्वी तट का बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ये आप याद रखिएगा। और पश्चिमी तट पर कांडला, नावशा, मरमुगुआ, कोची तथा मंगलुरु बंदरगाह स्थित है। यानी ये तीनों बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है और तूतीकोरिन जो है नहीं स्थित है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में बने उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की या एसएससी जीडी भर्ती की या कहूँ तो यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती की, या उसके अलावा पेट एग्ज़ाम की ले लें या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की ले लें, बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।